अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जर्मनी भर में आप जिस शहर में भी चले जाएं, जब से प्राइसेस जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं यहाँ पिछले 4-5 सालों में हर बड़े शहर में, तो हर तरफ आपको नज़र आएगा कि बिल्डिंगें तामीर हो रही हैं, बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानों के लिए, घरों के लिए। जो ज़मीनें खाली पड़ी थी वहाँ घर बनने शुरू हो चुके हैं। ये ऐसा ही है दुनिया में कि जहाँ पे जब इंसान को नज़र आता है कि मेरा फ़ायदा, ये देखें आप, ये कितना, यहाँ बिल्कुल खाली जगह पड़ी होती थी लेकिन अब यहाँ पे बड़े बड़े प्लाजे बनने शुरू हो गए। और आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो है एक स्टोर, पोको। पोको नाम जो स्टोर है, ये जर्मनी के अंदर इसकी काफ़ी मुख्तलिफ शहरों में इसकी ब्रांचें हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये इस वक्त रीडर वार्ड का इलाका, फ्रैंकफर्ट का। अब हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर से जाके आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या कुछ मिलता है और क्या फ़ायदा आप इससे उठा सकते हैं। सबसे पहले तो हम आगाज़ करते हैं बाहर से। ये देखें, ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो ग्राहक आते हैं उनके लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे इधर पार्किंग फ्री है। लेकिन इसके अंदर ये रखना लाजमी है, ये ब्लू रंग का जो लगा हुआ ना कार्ड सा, ये अगर किसी गाड़ी में नहीं रखा हुआ तो इन्होंने एक नया पखंडबाजी शुरू की है कि कंपनियों को ठेका दे दिया है, वो आके चेक करती रहती हैं पैसे बनाने के लिए। जिसके अंदर ये ना पड़ा हो उसको वो चिट लगा देते हैं और 25 यूरो का जुर्माना जो है वो आ जाता है। और ये बाकी चीज़, ये जो वाइट कलर की आप लाइनें देख रहे हैं, ये जगह की कमी की वजह से इन्होंने अब पार्किंग के लिए नई पार्किंग। और ये देखें, ये सामने एक चीज़ जो टेस्ट, यानी जिसने भी अंदर जाना है और अगर उसके पास टेस्ट नहीं है रिज़ल्ट, ये सिर्फ जर्मनी एक वाहिद मुल्क है जहाँ ये सहूलत दी गई है कि जो बड़े बड़े स्टोर हैं, जो शादी हाल हैं, उनके बाहर ये जो कंपनियां टेस्ट करने वाली हैं, गवर्नमेंट ने ठेका दिया हुआ है कंपनियों को कि वो लोग जो बड़े स्टोरों में शादियों पे एंटर होना चाहते हैं वो पहले अपना टेस्ट करवाएं और फौरी उसका रिज़ल्ट लें। फिर वो टेस्ट जो आगे दिखाएंगे जाके अंदर जाते, वो अगर नेगेटिव है तो फिर अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। अब चलते हैं स्टोर के अंदर। ये टेस्ट के साथ साथ बाहर ये जो हर बड़े बड़े स्टोर के बाद इस तरह के लोगों ने छोटे छोटे इम्बस रखी हुई है। इम्बस बोलते हैं जहाँ पे आपको काफ़े या छोटी मोटी खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। ये बाहर इंतज़ाम है रेडियो का, जो भी बंदा अंदर जाता है उसने ज़्यादा सामान लेना है, उसने यहाँ से 1 यूरो का सिक्का अंदर डालना है और ये रेडी जो है आपको फिर अवेलेबल है। आप आराम से अपना सामान इस पर ला के बाहर आ सकते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं या वो कुछ चीज़ तो फिर अपना ट्रांसपोर्ट है। ये देखें, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये रेडियो के लिए जाने के लिए। और ये पैदल, जब किसी के पास रेडी नहीं है तो यहाँ से जा सकता है। एंट्रेंस पे आप देखें, अब गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इन्होंने तरह तरह के पंखे रखे हुए हैं। और बाकी फिर ये जो गार्डन में बैठने की चीज़ें, ये देखें बड़े खूबसूरत किस्म के झूले। जब आप देखते हैं इस तरह के जो गार्डन में रखने वाले झूले, तो फिर ये एडवर्टाइजमेंट होती है, दाखिल होते ही लोगों का दिल करता है कि हम इस तरह का ख़रीदें तो अपने गार्डन में रखें, या बालकोनी है जिनके पास जगह अवेलेबल है तो सारा वो सामान देखने के। बाई चांस मेरे पास था मास्क, तो पहन के मैं अब अंदर जा रहा हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए, मशहूरी के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ अवकात में ये ला के एंट्रेंस पे रख लेते हैं ताकि लोग जब दाखिल हों तो उनको अट्रैक्शन नज़र आए और फिर वो ले सकें। इस साइड पे इनके सारे कासे हैं। अब हम चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं क्या कुछ बेच रहे हैं। और रात करते हैं नीचे से। ये देखें, इन्होंने हर जगह पे ये स्टार्ट एंटर होते ही जब से कोरोना आया, यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है कि आप अपने हाथ इससे साफ़ कर सकते हैं ताकि दूसरों के लिए नुकसान का बायस ना, और आपके लिए भी फ़ायदेमंद। ये भी किसी ने इश्तिहार लगाया हुआ है। ले जी, मैंने तो अपने हाथ डिसइंफियर कर रही हैं। आप भी जब किसी स्टोर में जाएं तो हमेशा ये लगा के अपने हाथों को अच्छी तरह, फिर उसके बाद कुछ करके आगे चलें। ये क्रेडिट कार्ड या पोको से ख़रीदने के लिए उन्होंने एक इश्तिहार दिया कि ये हमारा कार्ड आप बनवा सकते हैं। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये मेरा ख्याल पूरा डिपार्टमेंट जो है सोफ़े और इस तरह के मेबल का है। देखते हैं राइट साइड से यहाँ लिफ्ट भी आती है, बाज़ लोग जो पैदल नहीं आना चाहते। इस साइड पर हम सारा देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म के सोफ़े और प्राइसेस लगी। ये स्टोर जो पोको स्टोर है ना, ये बेसिकली कोई हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड स्टोर नहीं है। यहाँ पे अमूमन जो चीज़ें मिलती हैं, मेबल या जो भी, वो बहुत मुनासिब प्राइस में, यानी बाकी जो हाई स्टैंडर्ड की जो दुकानें होती हैं वहाँ प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बच्चों के लिए ये वाला सारा बीच में मिक्स करके उन्होंने रखा हुआ है। ये अलमारियाँ हैं, टेबल्स हैं, ये बेड हैं, और फिर ये आगे कोई बाहर स्टूल्स वगैरह है। ये सारा ये बच्चों के लिए देखें उन्होंने मॉडल रखे हुए हैं बेसिकली।
दिखाने के लिए ये इश्तिहार है बेसिकली। ये वो हैं वो जो बेड के ऊपर गद्दे पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने इसको ज़रा मशहूर दिखाने के लिए गाड़ियों के अंदर रखा हुआ है खूबसूरत इश्तिहार में, ताकि लोग को अट्रैक्शन पैदा हो इसके अंदर। फिर इन मुल्कों में ये है कि किनारों जो खाली पड़े होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें जो दूसरी जगहों पे बिकने के लिए, ये देखें ये रखी हैं, प्राइसें लगाई हुई हैं ताकि लोग जो हैं ये देखें घड़ियाँ हैं, ताकि जो नुक्कड़ खाली है वहाँ कोई ऐसी चीज़ें रख दी जाए जब लोग सोफ़ा देख रहे हो तो उनको ये पसंद आ जाए। अब ये देखें लेड क्लिप्स केबल है, इस तरह बाकी सारी चीज़ें जो मोबाइल के मुतल्लिक़ा हैं वो आप देख रहे हैं। सोफ़े हैं। बस मसला ये है कि करंट का हाइट, ये जो कोरोना की वजह से स्टोर बंद रहे हैं बड़ा अरसा और अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं तो अभी इतना रश नहीं है। अमूमन यहाँ पे लोगों का काफ़ी रश हुआ करता है। ये आप मोबाइल की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये जो प्राइसेस हैं जब आप इसको कंपैरिजन करें बाकी जो हाई क्लास के जो स्टोर हैं उनसे काफ़ी फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पसंद करते हैं यहाँ से आके ख़रीदना, क्योंकि चीज़ तकरीबन वही हो, मॉडल नज़र आने में वही होता है लेकिन प्राइस काफ़ी फ़र्क होता है। आप देख सकते हैं ऊपर उन्होंने ये सारा ये। फिर ये है कि आप बुकिंग करवाने के लिए आप इसमें से पसंद कर सकते हैं कि ये कलर हमें चाहिए, फिर आप वो कलर में ऑर्डर दे देते हैं, फिर चंद हफ्ते के बाद या महीनों के बाद वो चीज़ जो है तैयार होकर यहाँ पहुँच जाती है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह के सोफ़े और पीछे अलमारियाँ। फिर अब आगे वो जो किचन का डिपार्टमेंट है, ये तकरीबन मिलता जुलता स्टोर है इकिया की तरह। इकिया जो आपको पहले दिखाया हुआ है, ये देखें मुख्तलिफ़ मॉडल्स जो हैं यहाँ पे किचन्स के पड़े हुए हैं। और अब हम आगे हैं ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे टेबल्स और साथ बेंच से पड़े हुए हैं। इस साइड पे सारा डिफरेंट प्राइसेस के जो किचन हैं उनके मॉडल उन्होंने फिट किए हुए। ये कॉन्सेप्ट तकरीबन वही है जो इकिया के अंदर था। आपने इकिया स्टोर देखा है, लेकिन पोको को जब हम कंपैरिजन करते हैं इकिया के साथ तो प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क है। इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। ये पीछे जो नया सामान आ रहा है उसको खोल के वो मॉडल्स के तौर पे खड़ा कर रहे हैं। देख सकते हैं इस साइड पे ये लोग, कुछ लोग का ये कुर्सियाँ, टेबल्स और ये वाला सारा डिपार्टमेंट पीछे। फिर इसके अंदर फ्रिज वगैरह भी हैं, क्योंकि ये किचन का मतलब का सारा डिपार्टमेंट चल रहा है यहाँ पे। जी लागर है, अलमारियाँ जहाँ पे इनका सामान आता है, फिर ये खोल के इसको यहाँ पे लगाते हैं। ये पोको जो है, जो मैंने कह रहा था ना इकिया की तरह, इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है इकिया से। इकिया के अंदर कोई मुकाबले में प्राइसेस डाउन नहीं की जाती। ये बता रहे थे कि ये इनका ये एक लाएअमल है, या कह लें कि इनका ये है कि जब भी मार्केट में कोई चीज़ इनके जैसी प्राइस में कम मिलेगी तो ये उससे कम कीमत आपको देंगे। अगर आप साबित करें फ़लाँ दुकान पे हमें फ़लाँ अलमारी जो है जो आपके पास है मसलन 500 की मिल रही है और आप 5.5 की, तो वो या आपको 500 की देंगे या उससे नीचे प्राइस करके। इनका ये कंसेप्ट डिस्काउंटर इसको कहते हैं कि मुकाबले में आपको राहत देनी। इकिया वाले जो हैं वो ये नहीं करते। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे सब क्या कहते हैं, जर्मनी में 126 इनकी जो ब्रांचें हैं 126, और इनका ज़्यादातर जो है मार्केट का जो रुझान या ज़्यादा जो इनकी ब्रांचें हैं वो हैं डॉर्टमुंड साइड रोग बीट उसको बोलते हैं, रोग बीट डॉर्टमुंड वाली साइड पे, और उधर ही इनका सेंट्राले भी है। ये इनका नीचे वाला फ्लोर मैंने आपको दिखा दिया। आप जो दोस्त फ़ायदा उठाना चाहें, जो दोस्त इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या बात सुन के ले ली का फ़ायदा हो गया। बाकी अब हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। सीढ़ियों पे भी इन्होंने सब पोको का लगाया। जब भी आप सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो देखें ये पहली जो चीज़ों पे ये सब इश्तिहार का तरीक़ाकार है ताकि लोगों को। अब हम आ गए ऊपर वाले फ्लोर पे। यहाँ भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह की, और इस साइड पे इन्होंने फ्रिज रखे हुए, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है ये होता है कि जितनी जगह है उसको इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो रख के लोगों की नज़रों में पहुंचाया जाए ताकि वो ये देखें कुछ लोग आए हुए हैं ख़रीदने के लिए। बाकी ये बच्चों का डिपार्टमेंट, और वो मुझे बता रहा था इनका वर्कर कि हमारे पास एक घर को तैयार होने में जो जो चीज़ चाहिए वो सब इसके अंदर अवेलेबल है इनके पास। ये देखें स्टूल नए स्टाइल में मुख्तलिफ़ जानवरों की शक्ल में, ये छोटे छोटे, और ये यहाँ पे वो कालीन जो होते हैं घरों के अंदर छोटे छोटे, ये वर्कर जो हैं वो गाहक को डील करते हुए। और ये इधर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह की जो कालीन्स हैं। अभी ये बता रहा था कि इस सैटरडे से इनका दोबारा जो होता है ना स्पेशल ऑफ़र वगैरह जो
एडवर्टाइजमेंट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो आ रही है। हम तो वो देखते हैं क्या निकालते हैं। ये बिजली की तारें जो 20-20 मीटर जिसको आप कहते हैं फरलैंगरूम जर्मन में, ये एक्सटेंशन इंग्लिश में। ये देखें ये सारा टैपिश के और जो कालीन वगैरह इस साइड पे ये पेंट वगैरह का आ गया, सफ़ेदी जिसको हम कहते हैं, उसके मुतल्लिक़ा सारा सामान है। ये टेपें लगाने के लिए। और फिर पीछे ये जो चीज़ है ये वो जो झाग की चीज़ें बनी होती हैं वो वाली। अब इसमें से देखते हैं कोई ऐसी चीज़ जो अट्रैक्टिव हो। आम तौर पर घर के अंदर अक्सर इस तरह की चीज़ें जो चाहिए होती हैं, जो टेप हो गई, रंग करना, इधर लोग खुद करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान या उन ममालिक में जहाँ मज़दूर बहुत सस्ते मिल जाते हैं उनसे करवाते हैं, लेकिन यहाँ लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद ख़रीदते हैं, अपने हाथ से करते हैं। और ये उसके मुतल्लिक़ा हर चीज़ आप यहाँ रंग तक। और ये जो है घरों के अंदर वो जो टपेटन पेपर का बना होता है डिज़ाइनिंग, ये वो है सारा। फिर देखें आगे इन्होंने साइकिल भी रखे हुए, मशीनें भी रखी हुई हैं। बता रहा था ना घर के अंदर जो भी चीज़ चाहिए उसके मुतल्लिक़ा उन्होंने रखी हुई है। अब ये साइकिल जो है ये भी एक घर का इधर यूरोप में बहुत आम चीज़ समझी जाती है चलाने के लिए। इलेक्ट्रिक लगते हैं मशीन वाले या इलेक्ट्रिक हैं, ये नई मॉडर्न किस्म के जो आए हुए हैं। और ये आगे फिर वही जो मैंने आपको बताया कि घर के मुतल्लिक़ा जो चीज़ किसी को चाहिए वो अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ आके देखे, लेके फिर उसको आगे जाके पे करे और ले जाए। ये वो प्लास्टिक पे देखें ये उन्होंने नीचे भी डाल के दिखाया हुआ है। ये बड़े बड़े साइज़ जो घरों में फ़र्श के ऊपर जो डाला जाता है, इसको अपनी मर्ज़ी से कटवा के आप जितना साइज़ में चाहिए आपको वो आप कटवा के ले जाएं और फिर घर जाके। और ये अब आपके बड़े जो कालीन है वो वाले साइज़ बड़े बड़े साइज़ में जिस साइज़ में कटवा। दोस्तों ये देखें ये इनका वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे तरह तरह की जो नई मार्केट में लाइटें आती हैं ना, लेड लाइट्स या दूसरी, वो सारी इन्होंने रखी हुई हैं। इनकी जब प्राइस चेक करें, प्राइस को कंपेयर करें दूसरों से, तो वो ज़रा कम प्राइस में होती हैं असल जो लाइट्स वाली दुकान है उनकी निस्बत। ये आप जैसे देख रहे हैं अपना अपना अंदाज़ होता है लोगों को दिखाने का। इन्होंने इसको इस तरह लगा के लाइटें ऑन करके छोड़ी हुई हैं ताकि जो लोग आएँ वो देख सकें कि ये लाइट जब ऑन होती है तो घरों के अंदर लगी कैसी लगेगी। और बाकी ये साइडों पे इन्होंने फिर बाकी मुतल्लिक़ा ये स्टॉप्स हो गए, ये सॉक मशीन, वैक्यूम क्लीनर जिसको आप बोल सकते हैं। और बाकी फिर आगे चलते हैं आस्ते आस्ते। इस जगह पे ये कपड़े धोने वाली मशीनें और फिर पीछे रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं। फिर ये आगे दूसरा बाथरूम के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। जैसा कि मैंने आपको बताया था इनका ये है कि इसके अंदर घर के अंदर आप जब किसी के दाखिल होते हैं ना, दरवाजे से एंटर होने के बाद किसी भी कमरे में चले जाएं, जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं घर के अंदर वो सारी यहाँ मिलती हैं। मासवाए खाने पीने के सामान के जो भी मुतल्लिक़ा ये आप देख सकते हैं। छोटी छोटी बारीक चीज़ें, सीढ़ियाँ हैं। आगे आप जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको नज़ारे नज़र आते जाएंगे। जो देखें तरह तरह के तौलिए भी इधर पड़े हुए हैं। और ये मज़े की बात यह है कि ये जो तौलिए आपको नज़र आ रही है अक्सर व बेशतर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान वहाँ की प्रोडक्ट होती है। सर्दियों का भी इंतज़ाम कर रखा है इन्होंने। ये गद्दे, सरहाने, रज़ाइयाँ, लहाफ और बाकी फिर ऊपर जो चादरें चढ़ती हैं गद्दों के ऊपर, ये सारी तरह तरह की हर चीज़ जो है वो यहाँ अवेलेबल है। अब तक किचन के मुतल्लिक़ा चीज़ें देख लें, पतीलियाँ खाना बनाने के लिए। जब इंसान ज़िंदा रहना चाहे तो उसको ये भी चाहिए होती है खाना। ये देखें आगे फिर इस साइड पे आप देखें कोई एक्स्ट्रा उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि इसको जहाँ जगह जैसे जगह मिली तरह तरह की चीज़ें ला के उन्होंने वहाँ पे रख दी हैं। अब ये आप देख सकते हैं ये फिर वही जहाँ से एंटर हुए थे बाहर वो जो गार्डन के मुतल्लिक़ा चीज़ें, कुर्सियाँ वगैरह। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना जो पूरा स्टोर का एक टूर था वो मुकम्मल कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें ये बर्तन आ गए अब मुख्तलिफ़ तरह के, ये जो स्पेशल इनकी प्राइसेस होती हैं काट के कम करके लगाई होती है। ये आगे ये सारा किचन के मुतल्लिक़ा सामान है। फिर ये डेकोरेशन में आ गई चीज़ें, टोकरियाँ वगैरह। और इस साइड पे वो तस्वीर और ये भी बहुत चीज़ें। जब आप इकिया में जाते हैं तो वहाँ भी आपको इस तरह बिल्कुल चीज़ें मिलती हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ आपको प्राइस कम मिलेगी और अगर आप ये साबित कर दें कि किसी दूसरे स्टोर पे प्राइस इससे कम है ये इसी चीज़ की, तो आपको ये कीमत कम करके देंगे। ये आप देख लें टाइम की यहाँ बहुत कदर है यूरोप में। हर दुकान पे जहाँ भी आप जाएंगे आपको घड़ियाँ बहुत मिलेंगी।
ये हमारे मुल्कों की तरह नहीं है कि टाइम की कोई कदर नहीं है, यहाँ कदर होगी वहीं ये घड़ियाँ भी ज़्यादा बिकेंगी। और ये बाकी तस्वीर हैं खूबसूरती के लिए जो लोग अपने पे लगाते हैं। ये देखें कितनी बड़ा इन्होंने एक मॉडल सा बना के रखा हुआ है। जो सबसे दिलचस्प चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है, ये एंड पे आकर उन्होंने नए मॉडल के पंखे रखे हैं गर्मी, और यहाँ लोगों को कोई जल्दी नहीं है, जो अपनी बारी पे आराम से चलते हुए जो आगे जाएंगे, एक दूसरे से आगे गुजरने को लिए आप कासे पे पहुँच गए जहाँ से हमने स्टार्ट लिया। जब लोग ख़रीदारी करके यहाँ पहुँचते हैं तो एंड पे आकर उनको गर्मी में सामने ठंडी बोतलें देख के दिल करता है कि हम ये ख़रीद लें। बड़े अगर दिल ना भी करे तो बच्चे जो हैं वो करते हैं गर्मी में ले लें। इस तरह उन्होंने एंड पे ये भी रखा हुआ था, लोग ठंडी बोतल लें और पीते हुए हमें याद करते घरों को जाएं। ये अपना प्रोस्पेक्ट निकालते हैं हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद, जिसके अंदर अपनी दुकान की सारी चीज़ें जो उस हफ्ते में कीमतें कम करके, वो फिर लोग अपने अपने घरों में जब इश्तिहार उनको देखते हैं तो फिर यहाँ पे आते हैं, जो उनको पसंद होता है वो साथ ये ले आते हैं, दिखाते हैं कि ये अभी अगला जो आएगा वो सैटरडे को निकलेगा ये ना। देखें ना, अब इसमें जैसे दिलचस्प चीज़ें हैं, 25 यूरो से 11.99 ये जो चाय बनाने वाला कोकर जिसको आप कहते हैं, पानी डालें और बना। इसी तरह ये जो मिल्क शेक के लिए 30 से 14, ये चीज़ें घरों में बैठ के बड़ी अट्रैक्ट करती हैं और अक्सर लोगों को ज़रूरत है तो फिर ये लेके यहाँ पहुँच जाते हैं। आपने सारा स्टोर देख लिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर इसमें कोई कमी रहेगी तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। अभी एक देखें, सो गया 10 ओके, ये सो लो जी, ये पैसे पे करने का नया इधर सिक्के डलते हैं और यहाँ नोट डलते हैं। ये देखो, ये एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे जहन से निकल गई। ये इन्होंने बनाया हुआ अपना पोको की तरफ से एक कार्ड, और ये है पोको, जिसको ये कहते हैं कि पोको कार्ड या पोको मास्टर कार्ड। जो बंदा ये बनवाएगा उसके अंदर उन्होंने क्या उसके लिए अट्रैक्शन दी हुई है या उसको लालच दी हुई है कि आप इसके साथ जो भी ख़रीदेंगे, हर 100वां ख़रीदार जो 100वां नंबर उसका होगा, उसकी जो ख़रीदारी है वो कम्प्लीटली जो है वो वापस कर दी जाएगी। यानी हर 100वां बंदा बाई चांस अगर उसने 1000 की खरीदी उसको 100,000 वापस मिलेंगे। ये इन्होंने अट्रैक्शन दी है इसके अंदर। और ये साथ लिखा हुआ है बिटे अपस्टैंड हाल्टन, यानी अगर आप अंदर जाते हैं तो वो जो कानून है कोरोना हालात में कि 1.5 मीटर का फासला रखना है वो रखना है। बहरहाल ये भी एक दिलचस्प चीज़ थी तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखा दूँ साथ। जब आप किसी भी इस बड़े स्टोर में जाते हैं तो एंट्रेंस पहले और फिर एंटर होने के बाद ये हाथों को डिसइंफेक्शन करने के लिए इन्होंने लगाया होता है, और बाकी अपना वो इश्तिहारबाजी सारा हर तरह का देख सकते हैं। Ich habe eine Kunde hier, der gerade rauskam von Poco, und wir fragen ihn, wie zufrieden ist er, und kommt er sehr häufig und wie findet er Poco-Konzept? Also Sie können kurz sagen, sind Sie von Frankfurt? Ja. Okay. Wie lange kommen Sie schon in Poco? Das ist jetzt das zweite Mal, ja. Das zweite Mal, okay. Das erste Mal ist schon eine ganze Weile her und ja. Jetzt bin ich wieder mal in der Nähe und jetzt habe ich mal wieder eingekauft. Okay. Und ja. diese Produkt, was Sie hier genommen haben, sind Sie zufrieden? Also von Qualität? Ja, ich habe sie jetzt noch nicht getestet, aber ich gehe davon aus, ja. Ja? Ja. Würden Sie gerne immer wieder kommen? Ja. Weil Sie haben auch beim IKEA gekauft, also Sachen, wenn man vergleicht mit IKEA, es ist in Produkt oder in Qualität ist ein bisschen Unterschied, oder? Nee, also ist kein Unterschied. Nee, aber Preis sind enorm billiger hier. Viel günstiger, ja. Ja. Also sind Sie selber aufmerksam geworden von Poco oder hat jemand Ihnen empfohlen gehabt? Ja, mich hat jetzt jemand empfohlen, ja. Ja? Er hat gesagt, geht doch mal vorbei, und damals war mir auch ziemlich knapp mit Geld und das hat wunderbar geklappt und okay. Auch von der Qualität her gut, ja. Sehr gut. Für kleines Geld und relativ gute Ware. Sie werden gerne immer wieder kaufen. Ja, sonst wäre ich nicht mehr hier. Ich danke Ihnen Ja. für die kurze Zeit. Ja. Danke, tschüss. Also hier habe ich eine zweite Kunde, der kam raus von Poco und er kann sich erst einmal vorstellen. Sind Sie von Frankfurt? Sind Sie von Frankfurt? Ja, ja, ja. Und wie lange kamen Sie schon in Poco zum Einkaufen? Ach, ich kaufe hier schon über 10 Jahre. 10 Jahre schon. Ja. Und wie sind Sie aufmerksam geworden von Poco? Wer hat Ihnen... Ach, irgendwo mal durch einen Prospekt, durch einen Flyer. Ja. Wenn Sie vergleichen Poco mit anderen Geschäften wie IKEA oder andere, was würden Sie beurteilen? Ich beurteile das gar nicht mit anderen, weil so, ja. Poco liegt für mich auf der Strecke. Ja. Das ist es ganz einfach. Ja. Wobei ich da reingehe, kaufe und gleich wieder weg. Aha. Und da interessieren mich andere gar nicht. Okay, okay. Und Sie sind zufrieden mit dem Produkt, also von der Qualität? Ja, ich habe jetzt auch wieder ich
Schreibtischsessel gekauft Sehr schön. für 84 Euro. Ja, Den einen, den habe ich, so einen Hochlehner, ja, den habe ich für 150 Euro gekauft. ja, Aber das war auch viel Synthetik ja, und durch das tägliche Nutzen am Schreibtisch ja. hat er so Fransen gezogen. Mhm. Er sieht nicht mehr so schön aus. Aha. Er kann zwar sitzen, Ja. aber er sieht nicht mehr. Da habe ich gedacht, heute fahre sowieso dran vorbei. Aha, Das sehr kommt schön. Wieder. Ja. Bin fündig geworden Mhm. und dann nehme ich den mit. Oh, sehr interessant. Und Sie sind mit Ihrer Familie auch mal hier, mit Frau? Ja, mit Frau und Kindern natürlich. Ja, also Weil der eine hat mich gesagt, der kommt häufig wegen Frau. Die sagt, ich will hier, dann kam ich auch. Nein, meine Frau, die hat da eine Liste Ja. und sagt, ich brauche einen Teppich oder ich brauche das oder ich brauche das. Mhm. Und das eilt ja alles gar nicht so. Ja. Aber wir fahren dann hier, wie gesagt, hier rum. Das Ach sind so. dann von unserer Wohnung mit dem Auto 15 Minuten. Mhm. Ja, Interessant. und Ja, okay. ich stelle das Auto ab. Sie geht schon rein, ich komme nach. Aha, Sie weiß genau, wo fast alles liegt. sehr schön. Sie kannte auch viele Mitarbeiter Ja. im Laufe der Zeit. Ja, wenn man so lange. Einige sind sehr Okay. aktiv, die sind Ja. tot. Einige, die, Ja, es ist so, Natürlich. überall. Ja. Gibt Menschen solche und solche. ja, und dann gibt es Wie? vor allen Dingen viele Aushilfen, die Ja, das nicht so sehen. ja, ja, stimmt. Ja, und die wissen natürlich auch nicht Bescheid. Ja, ja, das Ja, ist wie richtig. heute gerade wieder. Ja. Alle gefragt, Ja, ja, wo ja. ist das? Stimmt. Ich habe auch erlebt. Ja, 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 weil die sind es sind vielleicht neue gekommen nach der Corona-Zeit, kann auch sein, und viele osteuropäische. ja, ja. Und die wissen nicht genau, wo die Sachen liegen. Ja, Die genau. fragen einander, kannst du vielleicht? Dann kann, aber Ja, genau. es ist so Das ist wegen. überall in allen Ja, ja. Warenhäusern so. Ja, Aushilfen, genau. Wenn da sind, Ja, ja. da muss man die Spreu vom Weizen. Eine Frage, Bitte. wie lange sind Sie verheiratet?